वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं कि वाज़ो नसीहत की जाए। चंद मरूज़ात आपकी बारगाह में पेश करूँगा, क्योंकि इस वक्त जिस तबरुक की आप ज़ियारत फरमाने वाले हैं, ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। मुए मुबारक शरीफ अलैहिस्सलाम की असली क्या है? सोशल मीडिया पे, फेसबुक में, टीवी में आप देखते हैं कि 100 में से अब 50% लोग ऐसे हो चुके हैं जो कि ये दावा फरमाते हैं कि उनके पास हुजूर अलैहिस्सलाम का मुँह तैयब है। और हमारे अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक हमें मानना भी चाहिए। फतावा रज़विया के अंदर आला हज़रत अली रहमा फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम यूँ है कि जो चीज़ हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब हो जाए उसका अदब और ताज़ीम तुझ पे वाजिब है, लाजिम है और वाजिब है। मुए मुबारक शरीफ शाह साहब जानते हैं, तशरीफ़ ले गए, मैंने वज़ू करना था। ज़ाहिरी बात इतनी बड़ी चीज़ है और वज़ू बना के बैठना भी ज़्यादा देर नहीं रह सकते, हम इंसान हैं, निस्यान से हम। तो वज़ू दोबारा मैंने बनाया, दुरूद पढ़ा तो लेके आया। मुए मुबारक शरीफ आज से 17 साल पहले मुझे अता हुए थे। और ये मिले थे एक छोचा शरीफ से, हाशमी मियाँ का ख़ानदान, गिलानी सादात ख़ानदान है, सरकारी कलां से। अब ये है कि जितने अफराद यहाँ जलवागर हैं, बैठे हैं, हर किसी का दिल करेगा कि सरकार की जुल्फ़े पाक उसके पास। तो मैंने अपना इस्तगासा जो है ना हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मुँह मुबारक चाहिए। और अपने अंदर ये चीज़ पूरी तरह जज्ब कर ली कि जो भी मांगना है हुजूर से मांगना है, जो भी मांगना है। बोले तो सही, मैं ये नहीं कहूँगा जोर से बोलनी, हाथ बुलंद करें, हाथ नीचे करें, उठ जाएं, बैठ जाएं, जिस तरह भी आपकी तबीयत है। ला इकराह फी दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। मैंने सुना था जिसके पास हुजूर का मुँह मुबारक हो वो यानी गरीब रह नहीं सकता। जिसके पास हुजूर का मुँह मुबारक हो वो गुर्बत का रोना रो नहीं सकता। जिसके पास मुँह मुबारक हो वो सरकार की बारगाह में जाने से रह नहीं सकता। जिसके पास मुँह मुबारक हो उसका घर बड़ा हो जाता है। आज के माशरे के अंदर सबसे बड़ा सानिहा ये है कि अगर हमें किसी वज़ीर आज़म या वज़ीर आला की या मशीर की या कोई मिंबर वगैरह की कॉल आए तो हम बड़े ठाट बाट से तैयार होके जाते हैं। मेरे भाइयों, ज़ियारत तो आप करने आए हो मुँह मुबारक की, मगर नंगे सर। जो कुछ अदब है ना, अदब में सब कुछ है। 20 या 25 या 30 या 35 रुपए की टोपी है जो जेब में आ सकती है, उसे रखा करें और सर पे ज़रूर पहना करें। पहली बात तो ये, हम अदब वाले हैं और अदब वालों के साथ हमारा वास्ता है। अल मुख्तसर मुँह मुबारक जब मुझे मिले तो वो मैग्नाफाइन मिरर से नजर आते थे, यानी करीब से दूर, दूर से करीब। अब माशाल्लाह इतने बुलंद हैं कि दूर से भी नजर आते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि दुरूद पाक पढ़ें तो इनमें जुम्बिश पैदा होती है। तीसरी बात मैं अर्ज करूं कि मुँह मुबारक को आग नहीं छू। मुँह मुबारक को अभी जब मैं इस खोल के आपको ज़ियारत कराऊंगा, एक हैबत आप पे तारी होगी। आपने सुना होगा हजरत दरगाह बल शरीफ, बुजुर्गों ने सुना होगा, आले रसूल ने
हजरत दरगाह जो पुराने लोग हैं कश्मीर के अंदर, जिधर भी जंग जारी है हिंद के साथ, दरगाह बल शरीफ, बल कश्मीरी जबान में मुंह मुबारक को कहते हैं। उस मस्जिद के अंदर सरकारी दो जहां अली सल्लल्लाहु के दाढ़ी का मुंह मुबारक जलवागर है, और हर साल 12 रबीउल अव्वल के दिन वहां ज़ियारत कराई जाती है। यूट्यूब पे आप लिखेंगे तो सारे वो मामला आपके सामने आ जाएंगे। नात शरीफ भी सुनी, खुलफाए राशिदीन का जिक्र भी सुना, मौला अली की मनाकब भी सुने, अदब भी सुना, पीरान निज़ाम का भी अदब सुना, सारा कुछ सुना। मगर इसके बावजूद हमें असर क्या हुआ कि हमने अमल करना। अमल, अगर एक मुरीद नमाज नहीं पढ़ता तो क्या उसका पीर उसको जन्नत में ले जाए? पाकिस्तान के अंदर अगर 5000 का नोट बना, हुकूमत पाकिस्तान ने बनाया तो जाली भी बन गया, 1000 का बना तो जाली भी बन गया। इस तरह असली पीर है और जाली भी बन गया। 17 साल के अंदर मुंह मुबारक शरीफ इतना बुलंद हुआ, मगर आज कल के दौर में देखा जाए तो इतनी इतनी लंबी जुल्फें आई किधर से? मैंने एक जगह कहा था कि ये जो अल्फाज हैं जो मैं बोल रहा हूं, हजूर का मुंह मुबारक दिल की गहराइयों से और ज़हन की आरी हद तक सोचे मैं बात क्या कर रहा हूं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह मुबारक, ये दावा छोटा नहीं है। कोई पीर होगा तो होगा, कोई वजीर होगा तो होगा, कोई बादशाह होगा। मैं कहता हूं मेरे पास कायनात का खजाना, और सबसे बड़ी हमारे अंदर जो चीज पाई जा रही है वो हुब्बे जा, कि मेरी तारीफ हो, मेरे दराजात बुलंद हो, मुझे लोग माने, मेरी बात को सुने। जिस दिल के अंदर हुब्बे जा खत्म हो जाएगी ना, उसका मुकाम बढ़ जाएगा। आला हज़रत क्या फरमाते हैं? बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही। तो ये है कि आपने आपको मिटा दें। अच्छा, मुंह मुबारक की बात चल रही है। हजरत बल शरीफ के अंदर जो मुंह मुबारक है, आज से 400 साल पहले औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो टोपियां सीख के अपना गुजारा करते थे, एक सैयदजादे की मदीने से आमद हुई बड़े सगीर पाक हिंद के अंदर। तो उन्होंने बताया कि मेरे पास हजूर का मुंह मुबारक क्या है। उन्होंने कहा इसकी असल क्या है? तो रवायात में लिखा है, किताबों में लिखा है, मैंने पढ़ा है। उन्होंने कहा कि इसको आसमान के बाहर लेके जाया जाए, बादल पे साया करे। दूसरा ये है, इसको आग में डाला जाए, ये चमकेगा। 400 साल कमो बेश हो चुके हैं, वो मुंह मुबारक उधर जलवागर है। तकरीबन 4 या 5 साल पहले वो मुंह मुबारक वहां से तशरीफ ले गए। तो हमारे पाकिस्तान की बड़ी मारूफ शख्सियत जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अलहाज पीर सैयद अब्दुल गफूर शाह रिजवी, जिनकी उम्र 118 साल है। आला रहमतुल्लाहि ताला ने उनको 150 साल की बिशारत दी है। जब वो मेरे घर ठहरते हैं, आके मेरे घर सियालपुर जब आते हैं ठहरते हैं, उन्होंने ज़ियाउद्दीन मदनी का असा मुबारक मुझे दिया, कुतुब मदीना ज़ियाउद्दीन मदनी का। वो कहते हैं कि मुंह मुबारक शरीफ जो है ना, पंखा लगा मस्जिद के अंदर, तो वो जो है ना वो तशरीफ ले गए, यानी आंखों से ओझल हो गए। तो फैसला किया गया कि क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा इस इलाके के 5 बाअमल और हसबी नस्बी सैयद जमा किए जाए और दुरूद पाक पढ़ा जाए। फरमाते हैं कि जब हमने, शाह साहब कहते हैं मैं भी मौजूद था, फरमाते हैं जब मैंने दुरूद पाक हमने पढ़ा, आधा घंटा गुजरा नहीं कि मुंह मुबारक हवा में बुलंद हुआ। तो 17 साल के अंदर मुंह मुबारक शरीफ मेरे पास इतने हुए, तो इतनी इतनी लंबी जुल्फें आई किधर से?
ये नहीं मैं किसी पे तनकीद कर रहा हूँ भाई मेरे, आप अदब करें, आपको अदब का सवाब मिलेगा, मगर अक्ल को भी जरा हाजिर रखें। मिसाल दे रहा हूँ, बादशाही मस्जिद में अभी चंद माह पहले सारे तबरुकात को निकाल के तो उनको बरकत दी गई। वीडियो मेरे पास मोबाइल में मौजूद है। बरकत दी गई उनको, मतलब कि बरकत साफ तो मैं कह नहीं सकता, अदबन तो नालैने पाक उधर। अब हर बंदा पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कोई 15 जगह होगी जहां मैंने नालैने पाक की ज़ियारत की है। यानी इस दौर में इन 2-3 सालों में इतने मुँह मुबारक निकल आए हैं और इतने नालैने शरीफ निकल आए हैं कि बंदे की समझ से ये चीज़ें बाहर हैं। मैं सही कह रहा हूँ आपसे, मगर ये है कि मुँह मुबारक शरीफ बढ़ते हैं और अरसा लगता है। तुर्की के अंदर तोप कापी म्यूजियम के अंदर तबरुकात, टिकट वहाँ लेना पड़ता है, अंदर जाना पड़ता है। तुर्की के अंदर शीशियों के अंदर इतने इतने कदों में मुँह मुबारक जलवागर है और तुर्की की तारीख 500-600 साल का मोबेश पुरानी है। अगर बढ़ते तो उनके पास भी बढ़ जाते, ये मिलीमीटर के हिसाब से बढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे 3 दोस्त हैं, कुछ उनमें सादात हैं। एक शाह साहब के मोहल्ले के हैं, सवा गार्डन के, सैयद साकिब शाह गिलानी, यानी आपके कज़न तलहा शाह साहब, आपके कज़न। 6 साल पहले तो मोबेशियाँ 5 साल पहले मैंने उनको मुँह मुबारक दिया, तो वो कहते हैं कि सियालकोट से इस्लामाबाद तक, सवा गार्डन तक मेरी गाड़ी के ऊपर आसमान पे बादल की टुकड़ी रही। उनके पास उनका नंबर है, बेशक फोन करके पता कर लीजिए। और फिर उन्होंने मुझे जर्मनी से कॉल की कि हसीब भाई मैंने 3 या 4 सालों बाद ज़ियारत की है, मुँह मुबारक बढ़ गई, चावल के दाने के बराबर हो गई। यानी जो असली मुँह मुबारक है उनको आग भी नहीं छूती और वो बढ़ते हैं, वो बढ़ते हैं। अच्छा, अल-मुख्तसर ये कि मैंने इस्तगासा पेश किया हुजूर की बारगाह में कि जनाब सरकारे दो जहां, क्या पेश करूं आपका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारा है। हमने तो जिधर देखा हुजूर मुझे आपका मुँह मुबारक चाहिए। ये मस्जिद नबवी शरीफ की बात है। बैरिस्टर पीर ज़ादा सैयद अहमद मुजद्ददी, बरादर अकबर आईजी पंजाब, साबिका आईजी पंजाब हाजी हबीब और उनके वाले साहब जो हैं पीर जमात रिशा के खलीफा हैं, उनसे मैंने अर्ज किया तो वो मुझे कहते हैं 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ो। कोई मुश्किल नहीं है, रोजाना का 5000 हो, महीने का 1.25 लाख, साल का 18 लाख, 6 साल कुछ महीनों में 1 करोड़। इल्लामा इकबाल रहमा फरमाते हैं कि मैंने 1 करोड़ मरतबा हजूर इस्लाम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ा है। जब मेरा दिल करता अपने घर बैठ के गुंबद ज़रा की ज़ियारत कर लिया। बहुत आसान है, बहुत आसान। तो मैंने कहा आपने तो शर्त रख दी। कहते हैं हमें भी बहुत बड़ी शर्त रख दी कि मुँह मुबारक चाहिए। तो ऐसी हस्तियाँ, उन्होंने किताब लिखी है सैयदा कायनात, उसमें उन्होंने लिखा है कि उनको 100 मरतबा सरकारे दो जहां का दीदा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा इंशाल्लाह जब मैं पढ़ लूंगा तो मैं आपसे राब्ता करूंगा। इससे पहले अल्लाह ने मुझे और इम्तियाज़ हुसैन शाह साहब जानते हैं, साउथ अफ्रीकन के वाले साहब हसीनुद्दीन शाह साहब भी, सूफी मोहम्मद इकबाल साहब बड़े आशिक़ रसूल हैं, बड़ा अल्लाह का जिक्र करने वाले, फिर उन्होंने मुझे अता किया। तो फिर मैंने स्पेशल इनके लिए एक जाली मुबारक तैयार करवाई। 1 साल 4 माह में वो जाली मुबारक तैयार हुई, सोने के वर्क उसके ऊपर लगे पोएट से। उसके अंदर मैंने हजूर की जुल्फ़े मुबारक को एक चांदी की कंदील में, एक सोने की कंदील में ज़ेबतन किया, यानी रखा। तो जो भी उसकी, अब जिस कमरे में हजूर का मुँह मुबारक उधर कुछ और होना नहीं चाहिए, उसके ऊपर कोई छत नहीं होना चाहिए अल्लाह के अर्श के सिवा। अदब ये है, बात करने का मकसद ये है कि हजूर की हदीस है मन ज़ारा कब्री वजबत लहु शफाअती। सियासिता में ये हदीस कि जिसने मेरे रोजे की ज़ियारत की हालत ईमान में, वजबत शफाअती, उसके ऊपर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। और जिसने मुँह मुबारक की ज़ियारत की, तो ये है कि आज मैं हसन भाई की विसातत से आप लोगों को ज़ियारत करवाने आया हूँ। देखिए सियालकोट काफ़ी दूर है इधर से, कल रात का मैं सोया नहीं।
मैं ये नहीं कहूँगा मैंने वो किया, मैंने ये किया, मेरा गला तंग है, मैं नात नहीं पढ़ सकता, वो नहीं कर सकता। सारी बात ये है कि हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ, दुनिया का कोई लालच नहीं। अपनी मोहब्बतों को अदब के सांचे में डालें। जिधर सुने ना हजूर का मुंह मुबारक है, इतर लगाएं, गुस्ल करें, खुशबू लगाएं। मैं अपने रूम में जाता हूँ ना, रोजाना मेरी आदत क्या है, कर्नल अकील साहब भी जानते हैं, हालांकि ये रावलपिंडी के हैं, तो मैं रोजाना पिछले, मुझे लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं ना यार हमारा मदीने शरीफ का काम नहीं हो रहा। मैंने कहा तेरा राब्ता ठीक है। कहता क्यों? मैंने कहा रात का जब पिछला पैर हो, सारी कायनात सोई हो, तू जाके तसव्वुर में हजूर के रोजे का गुंबद हजरा सामने हो और दुरूद शरीफ पढ़े, सरकार किस तरह नहीं बुलाएंगे, सरकार किस तरह नहीं बुलाएंगे। एक दोस्त था, उसकी ना पूरी गर्दन पे ना मौके थे, तो वो बड़ा आश्चर्य, हाशमी है, तो मुझे कहने लगे कि साहब ये मेरे मौके हैं। तो मैंने कहा ना हमारे इमाम साहब हैं, वो कहते हैं ना उधर झाड़ू सुखो तो मौके झड़ जाते हैं। तो कहता है सी भाई मेरे इमाम सरकार ही हैं। तो 3 दिन बाद आया तो उसकी गर्दन साफ। मैंने कहा ये क्या किया, एक दाग भी, खुद आप डॉक्टर हैं होम्योपैथिक के, कहते हैं सी भाई बताऊंगा। फिर आए, कहते हैं मैंने अपने घर में गुंबद हज़रा की फोटो लगाई है कमरे में, उसके ऊपर जो है ना धूल मुबारक जलवा कर, मैंने वो उतारी, अपनी गर्दन पे मली, सुबह उठो तो साफ। अकीदा ये है। अब मुमताज कादरी के मिजार पे मैं गया हूं, उनके भाई उधर जलवागर थे, तो बड़ी ठंड थी वहां पे, पानी भी बर्फ की तरह था। तो मैंने सलाम अर्ज किया, तो मेरा दिल किया कि मुंह मुबारक निकालो, उनकी कब्र अनवर पे रखो। तो जब मैंने मुंह मुबारक खोला ना, तो इसमें से बहुत ज्यादा हीट निकली। तो जो उनके भाई वो जलवागर थे, वो मुझे कहने लगे मेरे पास भी मुंह मुबारक शरीफ है, मगर उस मामले का नहीं पता, मगर इसे देख के मेरा दिल गवाही दे रहा है ये सरकार का। और जो सादात इकराम मेरे साथ थे, जो 2 सहबाब, हमने देखा कि पूरा जैसे हीटर पे बंदा वो गर्म चीज नहीं हो जाती, इस तरह ये पूरी कंदीन गर्म थी। मैंने तस्करा किया यहाँ ठंड है। उधर कराची के कुछ लोग उन्होंने भी ज़ियारत की, और मैंने कहा मुमताज कादरी तेरी किस्मत पे लाखों सलाम कि तेरी कब्र अनवर पे हजूर का मुंह मुबारक आया। तो वो पहले बख्शे हुए हैं, अल्लाह उनके दराजात बुलंद फरमाए। मकसद सिर्फ इतना है, खुदारा खुदारा जिस तरह अपने मोबाइल का ख्याल रखते हैं, जिस तरह अपने कपड़ों का ख्याल रखते हैं, जिस तरह अपनी गुफ्तगू का ख्याल रखते हैं, बनावट का ख्याल रखते हैं, किसी से बात करनी हो ना तो बड़ा अंदाज हम सोचते हैं, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, यूं करेंगे, इस तरह करेंगे। इस तरह जब भी हुजूर की महफिल में आए खुशबू लगा के आया करें। हदीस पाक का मफहूम है, मस्जिद में खुशबू लगा के जाया करो, फरिश्तों तुम्हारे बोसे लेंगे। खुशबू पसंद है, हालांकि हजूर ने फरमाया प्याज ना खाया, थोम खा के मस्जिदों में ना जाया कर। इतनी आपने इहतमाम किया, गलियां सजाई, बाजार सजाए, अगर इतनी सी भी बेअदबी हो गई किसी काम के लिए, हत्ता कि कुरान में अल्लाह फरमाता माँ बाप को उफ तक ना करो। ठीक है, तो मुंह मुबारक। तो जब ज़ियारत करने लगे हैं तो ज़ियारत करते आपने ये सोचना है, क्या सोचना है कि ये सरकार का मुंह मुबारक है, या ना मुझे हजूर की ज़ियारत नसीब फरमा। और पाकिस्तान के अंदर आखिरी बात करके फिर ज़ियारत करवाएं आपको। पाकिस्तान के अंदर अब तक मैंने 20 अंबिया के मजार के हाथ पता है आपको? पाकिस्तान बताना इसलिए मकसूद है कि आप लोग भी जाएं, जाना होगा ड्रेस मैं सेंड करूंगा आपको व्हाट्सएप पे, बहुत मामला आसान है। पाकिस्तान के अंदर 20 अंबिया अलैहिमुस्सलाम जलवागर है। इस तरह तो नहीं पूरी दुनिया की निगाहें पाकिस्तान पर, इसको होता क्यों नहीं है? सब खाने वाले हैं, मगर खत्म क्यों नहीं होता? ये नहीं हो सकता, क़यामत तक नहीं हो सकता। 20 अंबिया अलैहिमुस्सलाम के मज़ार पे मैंने हाजिरी दी है, उनके नाम मेरे पास मौजूद है, उनके मज़ारात की चादरें मेरे पास मौजूद है। मेरे पास जो दोस्त मेरे साथ गए वो मुझे कहने लगे सी भाई अब चादरें क्यों जमा करते हैं? मैं कहा यार मैं क्या तुझे दलील दूँ, तू पढ़ा लिखा बंदा है, कुरान भी तू पढ़ता है। मैं क्या सूरह यूसुफ में जनाबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज नबी की कमीज लगा रहा है। वजाहत में नहीं मैं जाऊंगा, नबी की कमीज को मस कर रहे हैं। तबूत सकीना क्या था? हजरत हारून अलैहिस्सलाम का सा या नलैन या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दस्तार थी, आगे दुआ रख के दुआ करते तो अल्लाह दुआएं मुस्तजाब फरमाता।
इस तरह की काफ़ी पूरा कुरान पाक में दलीलें हैं। कहते हैं ना दुनिया में 10 जानवर जन्नत में जाएंगे, क्यों? अंबिया की निस्बत हुई उनसे। चंद दिन पहले पेशावर के कुछ लोग मेरे पास आए, तो उन्होंने कहा हम पेशावर से आए आपके घर में मुबारक की ज़ियारत करने के लिए। वो कोई पॉलिटिक्स थे, तो मैंने कहा जी मैं कराता हूँ। तो कहते हैं सी भाई हम आपके लिए तबरक लाए हैं। मैंने कहा क्या? कहते हैं हुजूर की ऊँटनी का बाल। अब सोचा जाए हुजूर की ऊँटनी का बाल 1400 साल गुजर गए हैं, ये क्या बंदा बात कर रहा है? होश में तो है। तुर्की के अंदर हुजूर की ऊँटनी के बाल जलवा गए, और शेख अब्दुल्ला ने वो मुझे भेजे हैं और सनद के साथ मेरे पास महफूज हैं। तो मैंने, एक दोस्त ने मुझे कहा कि उनको तराश दें, तो कहते हैं अगर आपने तराशना तो मुझे पूरा वापस कर, बेअदबी नहीं करनी। वो ऊँटनी किस्बा जो हजूर अली इस्लाम जिस पे जलवागर होते वही नाज़िल होते। हजरत अबू अय्यूब अंसारी घर वो ठहरी अल्लाह के हुक्म से, और वो बूरो बलाज नहीं थी करती। और सबसे बड़ी बात, सैयदा कायनात की गोद में उसने जान दी हजूर के फिराक में, इश्क में, और सैयदा ने फरमाया इसको जन्नतुल बकी में दफन। अगर असहाबे काफ का कुत्ता कतमीर जा सकता है तो हमारी ऊँटनी नहीं जा सकती। तो ये है कि सारी बातें मोहब्बत की हैं, सारी बातें उल्फत की हैं, चाहत। आप देखें ना, हर नसब हर हसब मैशर वाले दिन खत्म हो जाएगा, एक नसब हसब रहेगा वो आले रसूल। दुनिया में कहते हैं हम, एक हदीस है क्या पर मेरी सारी उम्र सही है। तो ये तो मतलब कि आम तनकीदें करते हैं, मगर जो आले रसूल से बुग़्ज़ रखता है वो कलमे पढ़ के दुनिया से नहीं जा सकता, वो बेईमान मरेगा। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, मोहब्बत रसूल अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद सनाहा हूँ और सियालकोट में काफ़ी महफिलें पढ़ी हैं, मगर ये है कि माशाअल्लाह मैंने तो पहली दफ़ा इनको सुना है। अल्लाह ताला इनके इल्म में, मान में, जान में बरकतें अता फरमाए। ये है कि अब मैं ज़ियारत खोलता हूँ, अब जलवा कर, अब बैठे, उठना नहीं, बैठे, क्योंकि मैंने काफ़ी बहुत ज़्यादा ज़ियारत करवाई है, बड़ी बड़ी, मगर ये काफ़ी सालों बाद, यानी 4 या 5 साल बाद मैं इस्लामाबाद में आके मैंने सिलसिला ये बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि यार इतनी दुनिया पीछे थी कि लोग मेरी जूती भी उठा ले जाते। यानी मतलब ये है कि अदम नहीं था रहता, मैं आगे आगे दुनिया पीछे, क्योंकि मेरे पीछे नहीं, हजूर के मुँह मुबारक के पीछे। अब जिस अंदाज से मैं आपको ज़ियारत करवाऊंगा ना, जिसको भी अल्लाह के महबूब अल इस्लाम का मुँह मुबारक मिले उसको अदब से रखे। मेरा दिल करता है सबके पास हूँ। अब एक बात मैं और आपकी बारगाह में पेश करूंगा कि यार जो मैंने मुस्नद बात करनी थी वो तो मैंने की नहीं, कि मुँह मुबारक चले कहाँ से। हजूर ने सारी जिंदगी कितने हज किए? बोले यार, एक हज किया। हज या उमरा के दरमियान क्या चीज वाजिब है? हल्क करवाना, टिंड करवाना, या बाल का चौथाई हिस्सा कटवाना, या बाल कटवाना, टिंड करवाना अफजल। हजूर अली सल्लल्लाहु ने हल्क फरमाया। हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु, सियासत में यह हदीस मौजूद है। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने 10 साल हजूर की खिदमत की, फरमाते हैं हजूर अली सल्लल्लाहु ने बाल कटवाए, इरशाद फरमाया ए तलहा मेरे बाल लो, मेरे सहाबा में तकसीम कर। इल्मे गैब आ गया, फिरासत आ गई, मेरे सहाबा में तकसीम कर दो। अब तकसीम करने का मकसद क्या था आप समझ गए। आज मैं आपके सामने हूं कि मेरे गुलामों के पास मुँह मुबारक आएंगे, उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, मेरे मुँह तैयब को देख के अपनी आंखों को ठंडा कर। अच्छा, अब सहाबा दौड़े, जो वजू का पानी नीचे नहीं थे गिरने देते, वो मुँह मुबारक छोड़ते, वो लपके। हज़रत अनस ने फरमाया लाइनें बना लो। लाने बनाई, हजूर अली इस्लाम ने अपने मुँह मुबारक तकसीम फरमाई। फिर फरमाया कि कुछ मुँह मुबारक लो और दरख्तों पे डाल दो, जिन्नात भी इनके मुश्किल। अब हज हो गया, खुतबा हिज्जतुल विदा हुआ, अरबी उर्दू सारे जानते हैं, इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन हो गई है काफ़ी ज़बानों में। हजूर ने फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूँ, लाबाद नबी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। हाँ मेरे सहाबा अब तुम जमातों के साथ निकल जाओ, जिधर जिधर जिसका रुख है निकल जाओ। सहाबा मानते थे, हमारी तरह नहीं थे, तो नमाज सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं,
वज़ू के फ़राइज़ और वाजिबात का हमें पता नहीं है, नमाज जनाजा पढ़ना हमें नहीं आता। अच्छा मुझे एक बात बताएं, नुक्ते की बात करने लगा। जब नमाज पढ़ते हैं आप सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, फिर पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। जब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलद्दाल्लीन पे पहुंचते हैं तो फिर क्या पढ़ते हैं? फिर क्या पढ़ते हैं? वो तो पढ़ते हैं, उसके बाद क्या पढ़ते हैं? कुल पढ़ते हैं। आपको पता है कुल हुवल्लाहु अहद, ए नबी कह दो अल्लाह एक है। इससे पहले बिस्मिल्लाह शरीफ जरूर पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाह, जिधर भी कुल्ला इससे पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ा। ये तौहीद की लज्जत है। अच्छा, सहाबा पूरी दुनिया में फैले, 1.5 लाख कमोबेश सहाबा थे, 10,000 जन्नतुल बकी में, बाकी किधर गए? जिधर जिधर जाते गए हजूर के मुँह मुबारक भी जाते। इस तरह पूरी दुनिया में फैले, सादात इकराम के पास पहुंचे। सनद मेरे पास मौजूद है मुँह मुबारक शरीफ की, कभी मौका मिला अगले साल या जब यहाँ हसन भाई को ताऊ हुए इस महल्ले के लिए तो सनद के साथ बोलूंगा, क्योंकि हम सनद वाले हैं, बगैर सनद वाले नहीं हैं। समझ गया ना बात? हम सनद वाले हैं। इस तरह पूरी दुनिया में हजूर के मुँह मुबारक फैले। कराची के अंदर और लाहौर के अंदर तो ये काम बहुत ज़्यादा आम हो गया। लोग क्या करते हैं, मुँह मुबारक रखते हैं, 20, 25, 30 की पर्चियाँ, 100 का पर्चियाँ, 500 का रुपया, ये कोई पता ही नहीं है। और ये मामला हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये फेंकने वाला काम नहीं होना चाहिए। खामोशी से कि अगर किसी की खिदमत करनी है करो। ये फेंकने वाला क्या है? ये है अगर कोई लालच करके नात पढ़ने आता है, किताब करने आता है, कि किसी भी तरह का ज़हन में लालच करके आता है कि मुझे वहां से पैसे मिलेंगे, तो वो उसके लिए हराम है। बेशक किसी आलम से फतवा लेंगे, वक्त की अजारा नात की ना करें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सबको पता है कि जो मैंने बातें करनी है, जो आपने सुननी है, रोज सुनते हैं। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अब हसन भाई आप जरा खड़े हो, आप बैठे, अभी बैठे आप बैठे साहब। तो अच्छा, जब भी आपका सियालकोट का चक्कर लगे, हसन भाई के पास मेरा राब्ता नंबर है। सियालकोट के अंदर गुजरात का शहर है, 4 अंबिया उधर है। हजरत कम्बीत अलैहिस्सलाम, हजरत अमनून अलैहिस्सलाम, हजरत तनूह अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा हजाजी अलैहिस्सलाम, हजरत सब्दान अलैहिस्सलाम, हजरत मर्शिया अलैहिस्सलाम, हजरत सलसा नूश अलैहिस्सलाम, हजरत फलसा नूश अलैहिस्सलाम, हजरत महालील अलैहिस्सलाम, फिर बेशुमार हजरत यहया अलैहिस्सलाम। यानी एक बंदा कहता है कि आप चादरें इकट्ठी करते हैं, क्यों करते हैं? मैंने कहा कि सारा साल उनकी कब्रों पे अल्लाह की रहमतें बरसती। और मैंने पंजाबी में कहा ये बाबों के कुर्ते हैं, ये बाबों के। मेरे खानदान में, मोहल्ले में अगर कोई बंदा दुनिया से चला जाए तो मेरी ये आदत है उसकी कब्र में मैं मदीने की मिट्टी रखती हूँ। कोशिश करता हूँ गुस्ल खुद दूँ, गुस्ल दिया करो, मौत याद आती है। और अफजल अमल है, सहाबा से साहबत है, ये सुन्नत है। और मदीने की मिट्टी उसके चेहरे पे मलता हूँ, मदीने की खजूरें उसकी आंखों पे रखता हूँ। कोशिश करता हूँ, बल्कि 1-2 हमारे खानदान में पर्दा किया है औरतों ने, उनकी कब्र में मैंने सरकार के मुँह मुबारक दी, और ये सहाबा से साबित है। तो ये है कि प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है कि नात खां हजरात हों या आलिम हजरात हों, ये देखिए लहद में इश्क रूहे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। इश्क रुखे शाह, हजूर के रुख यानी शाह का रुख क्या? ये दाढ़ी। ये बुजुर्गों का चेहरा कितना खूबसूरत है, दाढ़ी रखेंगे और खूबसूरत लगेगा। अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। चिराग क्या है? कब्र में ये दाढ़ी का बाल बाल नूर हो जाए। जिना बनेगी मुहिब्बान 4 यार की कब्र, जो अपने सीने में ये 4 बाग लेके चले। ए रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे। अदब। मैं अपने शाह साहब की बारगाह में जाता हूँ, उनकी 101 साल उम्र है, जमात अली शाह साहब ने जनाजा पढ़ा है, तो उधर से कुत्ते गुजरते हैं ना, तो मैं बड़े ध्यान से, मैंने कि इधर के कुत्तों को भी सलाम, मेरे मुर्शद के इलाके के कुत्तों को भी सलाम, आले रसूल है ना।
तो ए रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे, सगे तैबा यानी मदीने का कुत्ता सग, ए रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे, तुम और आह ये दिमाग लेके चले। तो कलाम ज्यादातर कोशिश किया करें आला हज़रत पढ़ने की, उसमें पढ़ेंगे कुरान हदीस और उसकी अब तो तफसीर भी आम है शमाए में बख्शिश के अंदर। तो ये है कि बातें बहुत हो गई, तो अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। हजूर का सच ये नहीं अब पूरी रात जागते रहना आपने, तो सुबह फजर कज़ा कर देनी है, ठीक है। फजर अगर जागना तो फिर फजर तक जागे, ठीक। अगर किसी ने इशा की नमाज नहीं पढ़ी वो भी पढ़ ले, और अगर किसी ने अभी वुजू नहीं किया, जिसका वुजू नहीं है वो मुंह मुबारक की ज़ियारत ना करे। और मस्जिद के अंदर हमारे तो होते हैं कि टोपियाँ अगर मौजूद हैं तो बराए मेहरबानी अपने सरों को ढांप लें, अपने सरों को ढांप लें तरीके से। और देखिए पहले मैं तो निकालता हूँ मुंह मुबारक का, दूर से लिश्कारा देखिए, हेलो है कपड़ा है, पता नहीं कितनी देर रहा है, 3 साल हो गए मुंह मुबारक पकड़े। मैं शाह सबको पहले दिखाऊंगा सिर्फ, मेरे लिए सारे मेहमान हैं, मेरे लिए सारे आला है, मेरी सारे अल्फ है, ये तो है ही आला। देखें ना उनकी कुर्सी भी आला। हाँ मुझे पता है उनकी ना, मुझे पता है टांग में कुछ प्रॉब्लम है, अल्लाह ताला के दर्जात बुलंद फरमाए। ये जिस चादर में मैंने लपेटा ना हजरत अमनून अली इस्लाम के मज़ार की, अब अंदाज़ा लगाए ना कोई नीचा कपड़ा तो नबी की चादर में नबी उनके सरदार नबी उनके पीर नबी का मुंह मुबारक लिपटा है, नबियों के पीर है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दूर से भी जा रहा पीछे हो जाए, नीचा ना, ये हजूर का मुंह मुबारक इसके अंदर जलवागा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो है ही ऊपर, देखें ठीक है, मगर आप एक एक आए बैठे, बाद नजमी पैदा ना हो, दरूद पाक पढ़ते जितने अदब से आप ज़ियारत फरमाएंगे दर्जा आपका। रोशनी का